आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ अहम बड़ी खबरें लेकर के। सबसे पहले बात करूंगा ईरान की, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अब एक साजिश कर रहा है और ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद कायम कर रहा है ताकि स्टेट ऑफ हुर्मुज पर मिलकर अटैक किया जाए या मिलकर कोई कार्रवाई की जाए। यूएनओ में जिस तरह की तजवीज को मंजूर किया गया है, अब ईरान ने उस पर सख्त बयान दिया है। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर कोई भी अमेरिका के साथ खड़ा होगा और स्टेट ऑफ हुर्मुज में किसी तरह की कार्रवाई होगी तो जो भी नतीजे आएंगे उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के हामियों को मुतनब्बे किया है कि तशद्दुद की जिम्मेदारी जो है वो आप पर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने मुतनब्बे किया है कि आबनाए हुर्मुज पर अमरीकी हिमायत याफ्ता मसवदा करारदाद की हिमायत करने वाला कोई भी मुल्क इसके नतायज की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी का हिस्सा बनेगा। ये उन्होंने कहा है। और कब कि अगर वाशिंगटन ने नई फौज कशी की, अगर वाशिंगटन यानी अगर अमेरिका ने ईरान पर नया हमला किया और फिर जो सूरत हाल पैदा होगी तो उसके लिए ये ईरान ने कहा है कि सारे लोग जिम्मेदार होंगे। एक्स पर शाया होने वाले बयान में अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो गैर कानूनी इक़दामात और फौजी मुहिम जोई के लिए वसी बैनुल अक़वामी हिमायत की झूठी तस्वीर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। और ये एक तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा है। ये कतई नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि कोई सियासी उज़्र या सिफारती आता उन्हें बरी नहीं कर सकता। यानी अगर जंग छिड़ जाती है तो कोई कुछ भी कहे लेकिन वही उसके जिम्मेदार होंगे, ये उन्होंने कहा है। अमेरिका ने कहा है अमेरिका, बहरीन और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत से इस करारदाद के मुसवदे में ईरानी हमलों के खात्मे और खलीजी पानियों में जहाज रानी की आज़ादी को बहाल करने का मुतालबा किया है। जबकि ईरान बार बार कह रहा है कि हमने पाबंदी जो आयद कर रखी है वो इजराइल और अमेरिका के लिए है, और जो उनके अलाई हैं यानी जो हमारे खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, हम उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बाकियों के लिए ये पूरा स्टेट ऑफ हुर्मुज खाली है। और अब ईरान ने वहां पे बाकायदा इंटरनेट जो केबल गया हुआ है, उससे फाइबर केबल, उस पर भी अपनी नजरें मरकूज कर ली। ऐसी खबर आ रही है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो गाजा से है। इजराइल जो है वो फिर गाजा पर मुसलसल हमले कर रहा है। कल इजराइल ने बड़े हमले किए थे जिसमें 3 लोग हलाक हो गए, जिसके लिए दावा इजराइल कर रहा है कि इसमें हलाक होने वालों में हमास का एक अल-कसाम ब्रिगेड का बड़ा लीडर है जिसे हलाक किया गया है। ये खबर आ रही। लेकिन आज यहाँ पे इजराइल ने गाजा सिटी अपार्टमेंट की इमारत पर मोहलक फदाई हमले शुरू कर दिए हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि फिर से यानी जंगबंदी के बावजूद आप देखिए कि इजराइल ने फिर से हमला शुरू कर दिया है गाजा पर। और यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि कभी भी इस तरह के हमले जो है वो इजराइल की तरफ से हो सकते हैं। और ये अब हम देख रहे हैं जुमा की रात गाजा शहर के रेमाल के इलाके पर इजरायली फदाई हमलों में बच्चों समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। 7 लोग जो है वो मारे गए हैं। ये इत्तला आ रही। इत्तलात के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने हमले में शहरियों की एक गाड़ी को भी निशाना बनाया है। तो ये आप देखिए, अभी लेबनान में हमले बंद नहीं हुए हैं। लेबनान में हालात जो है वो कशीदा है, लेकिन अब गाजा में बाकायदा जो है वो बमबारी शुरू कर दी है, जो मुनासिब नहीं, जो बहुत ही खतरनाक है। एक और बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ जो पुतिन है, रूस के जो सदर है पुतिन, वो अब बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 19-20 मई को वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वो चीन का दौरा करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 2 दिन का दौरा किया था चीन का, अब खबर ये आ रही कि रूस के सदर पुतिन भी 2 रोजा दौरे पर चीन जाएंगे और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रूस चीन दोस्ती के मुआहदे को 25 साल मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें बड़े मुआहदों की तवक्को है। यानी 25 साल का सफर मुकम्मल करने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही कि चीन और रूस के दरमियान
कुछ बड़े मुआहदे होंगे ऐसा कहा जा रहा है और इसी मकसद के तहत ये सफर होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी सदर ने जंग के खिलाफ इखलाकी मौके पर पोप का शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ, जिस तरह से पोप लियो ईरान की हिमायत में और जंग के खिलाफ मुसलसल आवाज बुलंद कर रहे हैं, और यही नहीं बल्कि अभी पोप लियो की तरफ से एक ईरानी सफीर को बाकायदा अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो इसके लिए अब ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने पोप लियो का शुक्रिया अदा किया है। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने पोप लियो को एक पैगाम भेजा है जिसमें ईरान के खिलाफ हालिया फौजी जारियत के बारे में इखलाकी और मंतकी मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया है कि ये एक सही बात पोप लियो ने कही है और ये इखलाकियात की बात थी। अगर वाकई किसी के अंदर कुछ अखलाक है तो वो जरूर सही बात करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। पोप लियो ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर मुनसिफाना करार देते हुए मदम्मत की है। इसके अलावा आलमी अमन की कोशिशों का मुतालबा किया है कि जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया है वो गैर कानूनी था, वो मुनासिब नहीं था। इस तरह के हमले जो है वो नहीं होने चाहिए, ये पोप लियो का कहना है। और पोप लियो ने ये भी दुनिया भर के लोगों से मुतालबा किया है कि उनको चाहिए कि वो अमन के लिए, आलमी अमन के लिए एक साथ आए, कोशिश करें। यही इस वक्त की जरूरत है। पोप लियो ने ईरान के खिलाफ जारी गैर मुनसिफाना जंग का ऐलान करते हुए कहा कि वो तनाज़ात को हल करने में नाकाम हो रहा है और सिर्फ आलमी नफरत को हवा दे रहा है, जबकि दुनिया भर के शहरियों पर जोर दिया है कि वो अमन के लिए रहनुमाओं पर दबाव डाले, क्योंकि अगर जंग भड़कती है तो इसका नुकसान सबको है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 28 फरवरी के बाद से हालात कशीदा हो गए। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में नाकेबंदी की वजह से दुनिया भर में जो ऑयल और गैस की क्राइसिस पैदा हुई है वो सब हम वाकिफ हैं। तो अब इसमें और इजाफा ना हो जाए, यानी इस किस्म के हालात में मजीद शिद्दत न पैदा हो जाए, तो इसके लिए दुनिया भर के लोगों से पोप लियो ने मुतालबा किया है कि वो आगे आए और आने के बाद आलमी अमन आलम के लिए वो अपने हुकूमतों पे दबाव डालें कि वो जंग में शामिल न हो बल्कि जंग को टालें। एक और बड़ी खबर आ रही मार्को रूबियो के हवाले से है। चीन वही कर रहा है जो मैं यानी करता अगर मैं चीनी लीडर होता। वो मुस्तकबिल की उन तमाम अहम सनतों में दुनिया पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भाई चीन वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। एक मुल्क को अगर मैं भी होता तो मैं भी चीन के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही काम करता और चाहता कि दुनिया पे गलबा हो जाए, यानी दुनिया पे हम आ जाए। वो ठीक कर रहा है, ये उनका कहना हो सकता है हमें ये पसंद ना आए, लेकिन वो यही करने वाले हैं क्योंकि वो अपने बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। हमें अपने बेहतरीन मफाद में काम करना है। ये अब देखिए बहुत क्लियर हो गया। अब इस बयान से ये बात तो सामने आ गई कि जो अमेरिका चाहता था वो चीन ने नहीं किया, बल्कि जो चीन चाहता है वही वो काम कर रहा है। और यहाँ पे बहुत उन्होंने क्लियर कह दिया कि हमें अपना काम करना चाहिए और चीन को अपना काम करने देना चाहिए। मतलब इसी में भलाई है, कोई जबरदस्ती नहीं। तो अब ये क्लियर हो गया कि जिस मकसद के तहत डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करने के लिए गए थे वो बिल्कुल मकसद हासिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मार्को रूबियो के हवाले से आई है। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने एक इंतबाह जारी किया है। अमरीकी करारदाद की हिमायत करने वाले ममालिक सिर्फ सफारतकारी की तौसीक नहीं कर रहे हैं, वो जारियत को करार दे रहे हैं और वो वाशिंगटन की अगली कशीदगी के नतायज की जिम्मेदारी बांटेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे बहुत वादे है कि ईरान जो है हर तरह से अवेयर है। ईरान हर चीज पे नजर रख रहा है और कह रहा है कि अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो ट्रंप के हवाले से, ताइवान के हवाले से।
ट्रम्प ने कहा है कि मैं ये नहीं देख रहा हूं कि कोई खुद मुख्तार हो, और आप जानते हैं हमें जंग लड़ने के लिए 9500 यानी 9500 मील का सफर तय करना है। मैं इसकी तलाश नहीं कर रहा हूं। यानी वो ईरान का उनकी तरफ इशारा है, क्योंकि ईरान जो है वो वाशिंगटन से तकरीबन 9 या 10,000 किलोमीटर है। तो वो कह रहे हैं कि हम इतना लंबा जो है वो सफर मील यहाँ पे बताया गया है, तो इतना लंबा सफर हमें तय करना होता है जब जंग लड़ने होती है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं चाहता। हालांकि ये बताइए 28 फरवरी को किसने अटैक किया था? किसी अमेरिका ने किया था। और क्यों किया था अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तख्ता पलट भाई क्यों करोगे? तख्ता पलट किसी का क्यों रिजीम चेंज करोगे? क्यों झूठा इल्जाम लगाते हो कि वहां ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अपना नहीं देखते हो? अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तक आके बात रुक गई है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं उससे अमेरिका पे सवाल उठ रहे हैं और लोग उस पे सवाल कर रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त की ये कुछ अहम और बड़ी खबरें थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।